हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। आज दोस्तों हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज संडे था तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल करा लेते है ना। और स्पेशल में क्या है कि डेली हम कुछ ना कुछ चीजें तो पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ते हैं, बाकी चीजें पढ़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ याद करने वाली चीज कर ली जाए। याद करने में मैं आपको ईडियम्स कई सारी देता हूं, कई बार मैं आपको ईडियम्स देता हूं। उन आप ईडियम्स को करते हैं, कई बार आप नहीं भी करते। तो क्यों ना एक ऐसा प्लान किया जाए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ी जाए ईडियम, है ना। तो आज इसे मैंने मतलब रैंडम प्लान किया था। वैसे प्लान कल का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, कल का प्लान किया होता मैं सबको बता देते। एक रैंडम प्लान किया कि आओ चलो रैंडम प्लान करते हैं। और आज मेरे पास ना कुछ ईडियम फ्रेजेस हैं, और उन ईडियम फ्रेजेस को हम लोग करते हैं एक एक करके। बड़ा मजा आएगा। तो आप लिखते भी जाना साथ के साथ, और मैं चाहता हूं तुरंत तुरंत आपको याद भी हो जाए, है ना। तो वो हम दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल याद होंगे। ठीक है। तो जरा मैं आपकी ईडीएम लगाता हूं तो आपको मजा आएगा। मैं आपकी फाइल लगा देता हूं पूरी ईडीएम की। ठीक है, देखो ये पूरी पूरी फाइल आपकी। बस थोड़ा समय देंगे, ये मैं लगा दे रहा हूं फाइल आपकी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स जो कि दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप में से सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर देख रहे हैं, एवरी संडे होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, उसमें हिस्सा लीजिए और वहां पर उसे जीतिए। जब अगला कॉम्बैट होगा नेक्स्ट संडे को, और वो होगा नेक्स्ट संडे 10 AM को। अरुण सर, विशाल सर यानी कि मैं और पुनीत सर, हम तीनों ने आपका टेस्ट बनाया, जाके टेस्ट देना। इस कोड से जाके कर लेना एनरोल, AVP10। आपकी कॉम्बैट आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर दिखता होगा, एनरोल कर लेना। ये आपके लिए बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, उसका फायदा उठाओ। ठीक। नंबर 2 दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपके लिए, एक न्यू बैच स्टार्ट किया हम लोगों ने अनअकैडमी प्लस पर, जो कि बेसिक टू एडवांस बैच है, जिसमें सिर्फ अभी एक ही क्लास हुई है। वो क्लास हुई थी फ्राइडे को। अब क्लास दोस्तों आपकी होगी मंडे से, यानी कि कल से। टाइमिंग मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। इंग्लिश का टाइम है 12 बजे, मैथ्स का टाइम है 1:30 बजे, और रीजनिंग का टाइम है दोस्तों 2:30 बजे, है ना। ऐसे करके कई लोगों को क्लासेस आज भी दिख रही थी इंग्लिश की, जो ऑलरेडी है, वो बाई चांस कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से दिख रही थी। कई सारे लोग वेट कर रहे थे, ऐसा नहीं। क्लासेस आपकी एक ही थी। उसके बाद मंडे से यानी कल से क्लास है। आप में तो जो लोग आना चाहते हैं बिल्कुल आइएगा। 12-24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने हिसाब से इस कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है। सॉरी। ठीक है ना। है ना। चलिए शुरुआत करें आज की दोस्तों। हमारे पास देखो ईडीएम कैसी कैसे हैं, एक एक करके आप लिखोगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको ना सारी की सारी ईडीएम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ना साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर जरूर लिखते चले जाना, सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी जो सारे आपके सवाल होंगे वो लेंगे हम बाद में। सबसे पहला दोस्तों आपके सामने आता है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा बहुत कॉमनली यूज होने वाली फ्रेज है। अल्फा एंड ओमेगा लिखते जाओ। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपका अल्फा एंड ओमेगा कहलाता है, जिसे हमने लिखा दी एसेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। एसेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो आपका अल्फा एंड ओमेगा है। एक तो मैं आपको करा दे रहा हूं इसका मतलब एग्जाम्पल, बाकी आप पीडीएफ ले लेना और पढ़ते जाना। देखो हमने लिखा बार्गेनिंग फेडरलिज्म इज सीन एज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टुडे। आज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अल्फा एंड ओमेगा की तरह, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो देखा जाता है, वो कहते हैं फेडरलिज्म को बार्गेन कर लो। फेडरलिज्म का मतलब होता है ना अलग अलग स्टेट होती है मिलकर एक साथ काम करती है, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फीचर वही है। तो आपने याद कर लिया अल्फा एंड ओमेगा, ऐसे करके याद हो गया एसेंशियल और इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट आ जाओ, ए बेड ऑफ रोजेस। सुनकर ही अच्छा लग रहा है।
एक बेड है जिसमें कई सारे गुलाब के फूल हैं, फूल तो चाहे कोई भी हो वो थोड़े अच्छे ही लगेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो कि काफी आपको कंफर्ट देती है, कंटेनमेंट देती है, वो सिचुएशन और पोजीशन को हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। सिंपल याद आ गया बेड ऑफ रोजेस, सबसे पॉपुलर एग्जांपल, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सभी ने सुना होगा, डैम श्योर सबने सुना होगा, इसे याद रखिएगा। अगले पे आ चलते हैं, ए बिग चीज। आप किसी को देखकर कहते हैं ना से चीज, ऐसे करके बोलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आप बोलते हैं चीज, तो आप स्माइल कर लेते हैं चीज। तो चीज का मतलब याद रखो इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन, कोई भी पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, उसे आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ा चीज है। ये थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है यार, लेकिन याद कर लेना, एक बिग चीज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कोई व्यक्ति, वो एक बिग चीज है आपके लिए, ठीक है। माय फादर कैन लेट मी मीट द प्राइम मिनिस्टर, मेरे फादर मुझसे मतलब मिलवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ही इज अ बिग चीज एट द पीएमओ, वो बिग चीज है, पावरफुल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, ए बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया की आंख के नजरिए से देखा जाए, तो एक चिड़िया की आंख के नजरिए से देखोगे दोस्तों, चिड़िया ऊपर उड़ रही है, चिड़िया ऊपर उड़ी, चिड़िया को सब दिख रहा है, नीचे क्या चल रहा है सब दिख रहा है चिड़िया को, यानी कि आप एक ओवरऑल असेसमेंट कर रहे हैं, दिमाग में सेट हो गया। ए बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया की आंख के नजरियों से देखोगे तो सब दिख रहा है ऐसे करके क्या होता है, ओवरऑल असेसमेंट होता है, हमने लिखा है ऐसे करके। द कॉलमनिस्ट प्रेजेंट्स अ बर्ड्स आई व्यू, जो कॉलमनिस्ट होते हैं वो जो न्यूज़पेपर में नहीं कॉलम लिखते हैं, जिसे हम एडिटोरियल सेक्शन बोलते हैं, तो वो उसमें लिखा है वो एक बर्ड की आई के व्यू से देखते हैं, मतलब ओवरऑल असेसमेंट करते हैं। दी वाइड स्प्रेड करप्शन दी कंट्री इन दिस रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में वाइड स्प्रेड जो करप्शन फैला हुआ उसके बारे में बताते हैं। याद हो गई, बताओ, चार चीजें होंगी, सबको याद होगी, हम दूसरी स्लाइड में लेंगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा सबसे, ठीक, इतनी याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्लास के बाद आप में से हर एक बच्चे को 100% याद हो जाएंगी, 100%। अभी आगे ए बोल्ड नहीं बोल्ट है, बोल्ट है, BOLT, गलती से बोल्ड हो गया, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कुछ नीले में से कोई बोल्ट निकला, कोई अजीब सी कोई चीज, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब सुन के लग रहा है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कुछ फालतू की चीज हो रही है, कोई मतलब तो है नहीं, तो ऐसे करके याद रखो, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, ऐसे याद रखेंगे। द सडन डेथ ऑफ हिज फादर केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऐसे करके याद रखना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक, डन। नेक्स्ट में आ जाओ, अबव ऑल, कोई भी चीज जो सबसे ऊपर है, ये तो सुन के ही काफी सही लग रहा है, अबव ऑल हर चीज से ऊपर है, हर चीज से ऊपर है, तो यानी कि वो चीफली है, चीफ का मतलब होता है मेन, सबसे मेन, वो होता है अबव ऑल, चीफली है कोई चीज, बिफोर एनीथिंग एल्स, किसी और चीज से पहले अगर वो आती है तो यानी वो अबव ऑल है, बस अबव ऑल यानी चीफली है कोई चीज, अबव ऑल, बस। जैसे हम लिखा, महात्मा गांधी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम की आर्किटेक्ट महात्मा गांधी वाज कमिटेड अबव ऑल टू स्पीक द ट्रुथ, वो सबसे ऊपर है, चीफली है, जब सच बोलने की बात है तो वो सबसे ऊपर है, ऐसे करके दोस्तों याद रखेंगे, ठीक। आ जाओ आगे आते हैं, अबव ऑल के बाद एक है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या है, कोई भी काम आप कर रहे हैं बिना किसी सीक्रेट चीज को करते हुए, मतलब कुछ छुपा नहीं रहे आप वहां पर, सारी चीज अबव बोर्ड कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर, एक होता है अंडर द टेबल आप कोई काम करते हैं और ऊपर करते हैं, तो ऐसे करके ध्यान रखो, अंडर द टेबल कोई काम करोगे तो यानी किसी को घूस घूस दे रहे हो, है ना, आप ये मान के चलो एक बोर्ड है, अबव बोर्ड आप काम कर रहे हो तो कुछ छुपा के नहीं कर रहे हो आप, विदाउट एनी सीक्रेट स्कीमिंग, बिना किसी सीक्रेट स्कीमिंग के आप काम कर रहे हो, विदाउट एनी सीक्रेट स्कीमिंग, क्योंकि आप अबव बोर्ड काम कर रहे हो, अंडर बोर्ड नहीं, टेबल के नीचे से नहीं, सिंपल, ऐसे करके दिमाग खुला रहेगा। Whatever the government is doing is open and above board, जो भी सरकार कर रही है वो ओपन है और अबव बोर्ड है, सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं इसमें, याद रहेगा, सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं, है ना, परफेक्ट। नेक्स्ट में आ जाओ, एक्ल्स हील्स, एक्ल्स हील, हील मतलब मान के चलो पैरों की एड़ियां, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पैर है, ऐसे करके ना, ऐसे करके, और यहां पर आपकी हील में दर्द हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये आपका वीक पॉइंट है, ये आपकी हील ऐसी हो गई कि आपकी बॉडी का वजन इतना ज्यादा है कि संभाल नहीं पा रही, ऐसे करके थोड़ा याद रखोगे तो एक्ल्स व्हील का मतलब हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का वीक पॉइंट, वीक जो भी उसकी वीक पॉइंट है वो उसका एक्ल्स, बेचारा खड़ा ही नहीं हो रहा, तो एड़ियों के बल खड़ा कर दो किसी को, खड़ा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि मालूम है इसकी एड़ियां कमजोर है, ऐसे करके याद रखो, तो आप याद रखोगे वीक पॉइंट या फिर फॉल्ट इन समवन या फिर समथिंग, अदरवाइज परफेक्ट और एक्सीलेंट, अदरवाइज वो परफेक्ट एक्सीलेंट है, बट कुछ एक है वीक पॉइंट, कुछ एक है उसका जो कि खराब पॉइंट है, याद रहेगा ऐसे करके,
देखो एग्जाम्पल देखो कैसे लिखा है, lack of even working knowledge in native languages of India was the Achilles heel of mighty British during its colonial rule. Colonial rule के दौरान इंडिया में काम करना, क्योंकि उन्हें नेटिव लैंग्वेज भी नहीं पता थी, यही उनके लिए एक्ल्स हील था, यही उनका वीक पॉइंट था। याद हो गया? बताओ, दोनों स्लाइड का याद हो गया? एक बार मेरे को यस सर लिख के बताओ। ईडीएम बहुत पढ़ी होंगी, डेली पढ़ी होंगी, लेकिन आज जितनी पढ़ लोगे इतनी आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, और एक बार में आपको याद हो जाएगी, देख लेना सबने एक बार रिवाइज कर ले। देखो अल्फा एंड ओमेगा यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल, लिखते जाओ, अल्फा एंड ओमेगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल। बेड ऑफ रोजेस, रोज से भरा हुआ बेड है, यानी कि सारा कंफर्ट ही कंफर्ट है। बिग चीज, स्माइल कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को देखकर आप स्माइल करोगे तो यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ए बर्ड्स आई व्यू, चिड़िया की आंख के नजरिए से देखोगे, चिड़िया सबसे ऊपर है तो सब दिखता है, यानी कि ओवरऑल असेसमेंट है। सुनते सुनते चले गए। बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, सुनने में अजीब लग रहा है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। अबव ऑल, अबव ऑल मतलब सबसे ऊपर, सबसे मेन, चीफ, चीफली, अबव ऑल। अबव बोर्ड का मतलब अंडर द टेबल काम नहीं कर रहे हो, रिश्वत नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो। अबव बोर्ड सबको पता है, ओपन है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। एक्ल्स हील, किसी की एडियो में दर्द हो रखा है, यानी वही उसका वीक पॉइंट है। तो वीक पॉइंट, वीक जो किसी का पॉइंट होता है, या फिर फॉल्ट किसी में, तो आपने याद हो गया। बताओ याद हो गया? एक बार में जिंदगी में नहीं भूलोगी, गारंटी दे रहा हूं। याद हो गया? बोले जी सर। डन डन डन। नेक्स्ट स्लाइड में आओ, देखो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट में आ गए, क्या लिखा हुआ है? एसिड टेस्ट। अब किसी से यार आप एसिड टेस्ट करा रहे हो यार, हैं? एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब हो जाता है कि आपके अंदर कुछ नई क्वालिटी आ गई यार। अब आप इस लेवल पे आ गए कि आप एसिड टेस्ट करने लगे। ऐसे करके दिमाग में रखो, यानी कि टू अक्वायर अ न्यू डिस्टिंक्शन, एक नई क्वालिटी अक्वायर कर लेना, ये आप एसिड टेस्ट करने आ गए। अब तो आप एक एक पॉइंट और आगे आ गए हो। He is doing well in monthly test. Monthly test में तो वो अच्छा कर रहा है, but the acid test will come when he faces the final examination. Acid test तो तब आएगा जब final examination आएगा। तो एसिड टेस्ट का मतलब हो गया, बस ये तो सबसे खतरनाक टेस्ट है, नेक्स्ट लेवल टेस्ट, एसिड टेस्ट, यानी एक नई डिस्टिंक्शन अक्वायर करना। ठीक है, याद हो गया? नेक्स्ट देखो, एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। किसी की कैप है, कैप में एक और मोर का पंख लगा दिया, एक पंख तो लगा होता है, एक और पंख कर मतलब दिखने में सुंदर लग गए, ऐसे करके याद रख लेना। ये तो इसकी कैप है, ये इसका पंख था, एक यहाँ पर एक पंख और लगा दिया उसने। तो ऐसे करके आप याद रख लेना कि यानी कि तो ठीक है, टू अक्वायर। अरे यार ये भी न्यू डिस्टिंक्शन है, मतलब कहने का मतलब सेम है, इसमें आप गलत गलत मत समझना, सेम मतलब हो गया। मतलब क्या होगा कि आपको क्या है कि वही चीज एक और नई आ गई, कुछ उसने एडिशनल सीख रखा था, एक और चार चांद लग जाना होता है, एक चांद तो और लगा होता है, एक चांद और लग गया, चार चांद लग गए उसके। तो ऐसे करके याद रखना। सो द नेशनल अवार्ड एडेड अ न्यू फेदर टू दी स्पोर्ट्समैन कैप। स्पोर्ट्समैन की कैप में एक और नया उसने कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एड फ्यूल टू द फायर। बहुत सिंपल हो गया, फ्यूल में आपने मतलब फ्यूल को ऐड कर दिया, फायर में आग लग रखी थी, यानी आग में घी डाल दिया। वेरी सिंपल, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अग्रवेट सिचुएशन, और कोई भी सिचुएशन है उसे क्या है, बद से बदतर बना देना, है ना, बद से बदतर बना देना। और फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, ये एक और इडियम है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों को दोनों याद रखेगा। फ्रॉम द ब्लू फ्रॉम हिम, दोनों को याद रखेगा। दो सिचुएशन हमने यहां पर लिख रखे हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, आफ्टर ऑल। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई चीज ऐसी है, आफ्टर ऑल, अंततः तो कोई चीज ऐसी है, हिंदी में बोलते हैं अंततः कोई तो कोई चीज ऐसी है। तो आफ्टर ऑल का मतलब सब चीज के बाद में, सब चीज के बाद में कॉन्क्लूसिवली क्या बचता है, मतलब एट द एंड अब क्या बच रहा है, दैट इज आफ्टर ऑल, क्या बच रहा है। आफ्टर ऑल मतलब कॉन्क्लूसिवली क्या बच रहा है, जैसे हमने लिखा ही इज डेडिकेटेड सोशल वर्कर, एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर है आफ्टर ऑल, मतलब आखिरकार वो है तो यही ना, आखिरकार वो है तो यही ना, ऐसे करके आखिरकार है तो वो टीचर ही ना, आखिरकार है तो वो एक बैंकर ही ना, आखिरकार आप हो तो एक बैंकर ही ना। एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई ऐसे कहे है, किसी को काम करवाना हो, आप आपकी बैंक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा है, और फिर आपके पास आया और आपने उसे कह दिया काउंटर नंबर 6 पे चले जाओ, वो कह रहे मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तो कहने नहीं काउंटर नंबर 6 पे चले जाओ, तो गुस्से में कह जाएगा आखिरकार है तो वो बैंक का एम्प्लॉय ना, और चार पांच ऐसे बुदबुदाता हुआ आगे चला जाएगा, कहेगा कि आइयो बेटा शाम को बताता हूँ, होगा आपके साथ, होगा पक्का। आप कहोगे अरे मैं नहीं कर सकता, वही करेगा। मैंने देखा हो काउंटर नंबर 6, अरे लोग मेरे को भेज देते काउंटर नंबर 6 पे, सिलेक्शन हो जाता है, मैं फोन करता हूँ कई बार, कह रहे अरे एक
बात करनी है, एक ऐसे करके एक वीडियो कर लेते हैं। तो सर अभी थोड़ा टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं कहा ठीक है, बाद में कॉल करेगा। बाद में वो कॉल नहीं कर पाता, बिजी हो जाता, फिर मैं कॉल करता हूँ दोबारा कि अब आप फ्री हो गए कि सर अभी मैं कॉल नहीं, बाद में कॉल करूँ। उसके बाद मेरा फोन ही उठाना बंद कर देता। क्या बताऊं, मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है बहुत तेज, पर मैं याद नहीं करता हूँ, तो कोई बात नहीं। अगेन एंड अगेन, कोई चीज बार बार हो रही है रिपीटेडली, याद रखो, किसी की बेइज्जती बार बार हो रही है तो अगेन एंड अगेन ऐसे करके याद रख लेना। द टीचर हैज वार्न हिम अगेंस्ट द लैप्स अगेन एंड अगेन, बार बार उनको वार्निंग दी, अगेन एंड अगेन ऐसे करके याद रखो। नेक्स्ट देखो, अगेंस्ट आ रेनी डे, अगेंस्ट आ रेनी डे, और बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। पुरानी मूवीज में नहीं देखा कि बारिश हो रही है और हीरो होता है, हीरो की माँ की तबीयत खराब हो रही होती है, हीरो जा रहा होता है डॉक्टर के पास, वहां से दवाई लेकर आ रहा होता है और रास्ते में उसकी दवाइयों की शीशी टूट जाती है बहुत खतरनाक इमरजेंसी होती है, बेचारा गरीब होता है, देखा नहीं है, ऐसे करके याद रखना। अगेंस्ट अ रेनी डे, रेनी डे के अगेंस्ट कोई ना कोई तो इमरजेंसी चली रही होगी, टू मीट इमरजेंसी। कितना सिंपल, आपने समझ लिया, बस खत्म। नेक्स्ट में आ जाओ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का एप्पल, एक एप्पल है, वो कह रहा मैं खाऊंगा, वो कह रहा है मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, झगड़ा यही है, यानी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वही है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। याद रखो, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, फसाद की जड़, झगड़े की जड़, ऐसे कर कभी नहीं बोलोगे गारंटी। एप्पल ऑफ एन आई, मेरी आंख का तारा, सबसे प्यारा राज दुलारा, मेरी आंख का तारा, एप्पल ऑफ एन आई, बचपन से खैर खूब सुना है, इसे मुझे याद कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वेरी अफेक्शनेट और फॉन्डली, जो आपका बहुत अफेक्शनेट है, बहुत फॉन्ड, जो भी आपके अफेक्शनेट है, आप उन्हें याद कर सकते हैं। आपके भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका कोई चाहने वाला है, हाँ, आओ जरा, सही है, आंखों में चमक आ गई होगी चाहने वाले के नाम से। हाँ, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर क्या, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक टेबल है, यानी किचन है फॉर एग्जाम्पल ना, आप एक दिन सेब लेकर आए 2 किलो, बहुत सारे सेब लेकर आए, और आपने सबको ऐसे एक के बाद एक के बाद एक, जिस दिन सेब बहुत सारे आ जाए ना, एक साथ बहुत सारे सेब देखो तो देख के अच्छा लगता है, तो लगता है यार वाह, अमीर लोगों के घर में बहुत सारे सेब देखने को मिलते हैं, जैसे अनार नहीं है, सेब। हमारे घर में तो केले देते थे खाने के लिए, कहते फल खाएगा, ये केले खा लो, केले आ जाते थे 12 केले, सबसे सस्ता फल, सी बता रहा हूँ। ऐसे करके याद रखो, मुझे तो बड़ा याद रहता था एप्पल पाई ऑर्डर, जिस दिन मैं ऑर्डर में लगा दूंगा सारी चीज एक्सीलेंट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, कभी भूलेंगे नहीं हम, कितनी बढ़िया आओ नेक्स्ट देखो, एट अ डिस्काउंट, याद रखो कहीं सेल लगी हुई है, कहीं सेल लगी हो, कह रहे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, आ जाओ डिस्काउंट मिलेगा आपको, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, समझ लो उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, नॉट वैल्यूएबल, नॉट इन वर्थ। अरे यार डिस्काउंट तो हम लोग भी देते हैं सिर्फ मार्केट का डिस्काउंट, ओनली मार्केट का डिस्काउंट, यहां का डिस्काउंट है, ज्यादा मत याद रखना, इतना ही याद रखना बस। अगले में आ जाओ, एटा लॉस। अब यार अगर आप एटा लॉस में, आप लॉस हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, आपको तो लग रहा है मेरा नुकसान हो रखा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो यानी कि आप क्या है, कंफ्यूज्ड है, टू बी कंफ्यूज और अनेबल टू रिमेंबर, याद ही नहीं रख पा रहे, यू आर एट अ लॉस, आप एकदम लॉस हो रखे हो, तो यू आर एट अ लॉस, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रखे, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो यू आर एट अ लॉस, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, बर्बाद हो गया। चलो ठीक है, एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म भुजा, एट एन आर्म्स लेंथ, कोई चीज कहां रखी, इतनी दूर रखी, एक एक हाथ की दूरी पर रखे कोई चीज, है ना, एक हाथ की दूरी पर रखे, तो बेसिकली क्या होता है, एट एन आर्म्स लेंथ, हम किसी से कहते हैं कि मुझसे हमेशा ना एक एक हाथ की दूरी पे रहना, जब हम किसी को कहते हैं हमेशा एक हाथ की दूरी पे रहना, तो बेसिकली हम ऐसे आदमी से कहते हैं एक हाथ की दूरी पे रहना जिसे हम पसंद नहीं करते, कहते हैं कि मुझसे दूर रहना, तुम एक हाथ की दूरी पे रहना हमेशा, तो एक्चुअल में एक हाथ की दूरी नहीं, उससे हम कहते हैं दूर रहे ऐसे करके, तो दूर रहने में ऐसे याद रखो, टू कीप समथिंग अनप्लीजेंट या टू कीप समवन अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट है व्यक्ति या फिर कोई चीज, उसको दूर रखना, एट अ डिस्टेंस या फिर एविल, खराब खराब कोई चीज को दूर रखना, दूर रहो भाई, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हाँ 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, कोरोना से बचे, बस। चलो चलो चलो, समझ गए, ये नहीं भूलोगे, अब कभी नहीं भूलोगे, ये स्लाइड, ये स्लाइड, एक बार रिवाइज कर लो, फिर एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, अगेन अगेन का मतलब ही है बार बार।
अगेंस्ट अ रेनी डे याद आ गया, मूवी का सीन, माँ बीमार और उसकी शीशी टूट गई है, अरे बड़ा बड़ा इमरजेंसी है, याद रहेगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ रहे हैं, झगड़ना तो पता ही चलिए कॉन्फ्लिक्ट है। एप्पल ऑफ एन आई, आपका तारा, याद करने की जरूरत नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर, बहुत सारे एप्पल अगर दिख जाएंगे उसी दिन जिंदगी आपकी बढ़िया हो जाएगी, यानी एक्सीलेंट और परफेक्ट हो जाएगी। एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में कोई चीज मिल रही है, दिमाग लगा देना, वैल्यूएबल है कि नहीं, यानी नॉट वैल्यूएबल, नॉट इन वर्थ। एट अ लॉस, आपको लग रहा है लॉस में हो गए, आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, एट अ लॉस हो गए, कंफ्यूज्ड हो, अनेबल टू रिमेंबर। एट एन आर्म्स लेंथ, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, कोरोना से हर वो चीज जो खराब है उसे दूर कर, खत्म। भूल गए, ओ सॉरी, याद हो गया, आपको सही बता रहा हूं, याद हो जाएगा गारंटेड, सबको याद हो गया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। आओ आते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, आप किसी भी वर्ड को जरूरी नहीं कि आप रिलेट करो, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। एट डैगर्स ड्रॉन को याद कर लो, हमेशा जो आदमी लड़ने के लिए रेडी रहता है, रेडी टू फाइट, तो टाइगर श्रॉफ लिख दिया किसी ने, मतलब लोगों ने, अच्छा बहुत लोगों के यहाँ वो होंगे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद करो, अब सबकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता ना याद करने के लिए, दूसरे को देखो, एट हैंड, कोई भी चीज एट हैंड है, एट हैंड का मतलब इतनी दूर है कि सब रखा है, मिल जाएगा इधर, जैसे फॉर एग्जांपल एट हैंड है क्या, रिमोट एट हैंड है, मोबाइल फोन एट हैंड, पेन एट हैंड, कोई भी चीज इतनी पास है, पेन एट हैंड, ऐसे करके, एट हैंड वेरी नियर, बिल्कुल एकदम पास, एट हैंड वेरी नियर, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो, एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स, दो लोगों के सिर है, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के सिर है, और वो अगर टकराएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें, अच्छा लगेगा बेकार लगेगा, कैसे लगेगा उन्हें, अच्छा लगेगा बेकार लगेगा, बेकार लगेगा, और बेकार लगेगा तो क्या होगा, ये तो हॉस्टिलिटी कहलाएगी, हॉस्टिलिटी कहलाएगी, यानी बेकार बिहेवियर कहलाएगा, खराब बिहेवियर कहलाएगा, यानी एट लॉगर हेड्स, लॉगर के हेड्स अगर मिल रहे हैं तो क्या, टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब बेकार, बेकार की सिचुएशन, अनफ्रेंडली होना, दैट इज एट लॉगर हेड्स, वो होता है अनफ्रेंडली होना, एट लॉगर्स हेड्स यानी कि अनफ्रेंडली होना, याद रहे क्या, है ना। नेक्स्ट देखो, एट वंस बेक एंड कॉल, बेक से भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन आप कॉल से जरूर याद रहेगा, यानी किसी ने बुलाया, यानी कि उसकी कमांड पर आपने काम किया, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि वंस कमांड, किसी की कमांड में काम किया, याद रहेगा, बैक एंड कॉल यानी कि उसे बुलाया, ड्रॉप काम करो, एट वंस कमांड, किसी की कमांड की बात हो रही है, डन, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए, दिक्कत याद रख सकते हो, एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब होता है समझदारी, आपकी समझदारी बंद हो गई, एंड हो गई, समझदारी खत्म, अब समझ ही नहीं आ रहा, जैसे कि समझदारी कब खत्म हो जाती है आपकी, जब आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैं पैदा हुआ, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, कौन ऐसा कर रहा है, एक हमारी अर्थ है, इसके ऊपर क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, एक टाइम बाद आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपकी विट एंड हो जाती है, ऐसे याद रखो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कभी भी नहीं भूलोगे, बताओ कभी भूलोगे क्या, सिंपल, एट वंस विट्स एंड, किसी की विट की एकदम एंड हो गई है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट में लिखा एट रैंडम, रैंडम मतलब कभी भी कुछ भी मन करे, आप कभी भी कुछ भी करने लगे, एट रैंडम है, मतलब कोई एम नहीं है, एमलेसली काम कर रहे हो, हैफ हैजर्ड तरीके से, हैफ हैजर्ड का मतलब है जल्दबाजी में, कोई लेना देना नहीं है, लगे पड़े हो, रही होता है रैंडम काम करना, एट रैंडम लगे पड़े हो, कुछ भी चल रहा है होता है एट रैंडम, याद हो गया। एट स्टोन्स थ्रो, आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत से आपने एक पत्थर लिया और फेंक दिया, अब कितनी ही ताकत होगी, कितनी दूर पहुंच जाएगा पत्थर, कितनी दूर पहुंच जाएगा, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 40 फुट, 50 फुट, बहुत ताकतवर है, 100 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं, बहुत ताकतवर, बस, यानी कि एट अ लिटिल डिस्टेंस, हमेशा याद रहेगा, एट अ लिटिल डिस्टेंस, है ना, एट वंस थ्रो, एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही डिस्टेंस पर, खत्म, कभी नहीं भूलोगे, है ना, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट दी व्हाट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, आपकी टोपी नीचे गिरी ही कि कुछ खो गया,
मतलब इतनी जल्दी कुछ हो रहा है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब एक हैट का नीचे गिरते ही कुछ हो रहा है, इतनी जल्दी पलक झपकते ही कुछ होना, यानी कि पलक झपकते ही कुछ होना, पलक झपकी 10 लोग आ गए, पलक झपकी 50 हो गए, पलक झपकी सब उड़ गए, इमीडिएटली कुछ हो जाना, विदाउट डिले कुछ हो जाना, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, समझ गए हैं? पलक झपकते कुछ होना। याद हो गया? ये अपने इधर हो गया, इधर हो गया, दोनों की एक बार रिवाइज कर ले रहे, याद हो जाएंगी अपनी को फिर से। डैगर्स ड्रॉन, किसी ने याद दिला दिया था, जैसे भी याद कर लो, लड़ाई करने के लिए हमेशा रेडी रहना। एट हैंड, एट हैंड जितनी दूर हाथ है, यानी कि बहुत नियर, आसपास कोई चीज, एट हैंड। एट लॉगर हेड्स, दो लोगों के हेड है वो टकरा जाएंगे, यानी कि अनफ्रेंडली नेचर होना, यानी कि टर्म्स ऑफ होस्टिलिटी। एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कमांड देना, दिक्कत, कमांड देना, कमांड, कमांड, एट वंस कमांड। वंस विट्स एंड, उसकी विट भी खत्म, मतलब समझदारी ही खत्म, कंफ्यूजन में आ गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एट रैंडम, कभी भी कुछ भी चल रहा है, एमलेसली काम चल रहा है, हाफ हैजर्ड तरीके से काम चल रहा है। एट अ स्टोन थ्रो, जितनी ताकत है पत्थर फेंक दो, ज्यादा दूर फेंक नहीं पाओगे, यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस होगी, एट अ लिटिल डिस्टेंस। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इतनी जल्दी कोई काम हो जाए, इतनी जल्दी की हैट गिरी, तुरंत हो गया, पलक झपकते ही, इमीडिएटली या विदाउट डिले, याद हो गया? देखो मैं चाहूं, मैं आपको देखो ईडीएम तो दे सकता हूं, आप लोग ईडीएम ले भी लेते हैं, ईडीएम आप याद भी करते हैं, बट होता यही कि जब आप खुद याद करते हो तो खुद याद करते हैं, जब मैंने आपको याद कराया ना तो ऐसा है, भले मैं टाइम आपका ले रहा हूं, लेकिन आप आज के बाद भूलोगे नहीं कभी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं, सही है ना? बाकी ये जो एग्जाम्पल पढ़ते जाना ईडीएस की, डाउनलोड कर करके, कुछ कुछ उसमें गलतियां आएंगी तो मैं बता दूंगा। आओ नेक्स्ट में आते हैं। एट दी 11th आवर, 11वें घंटे पर कोई काम करना है, ये मान के चलो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है किसी व्यक्ति की, 12-12 घंटे का स्लॉट होता है, 11वें घंटे पे आकर, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है कि भैया सुबह से लेकर शाम तक हो रही है, आप छुट्टी के लिए जैसी जाने वाला है एम्प्लॉय, बॉस जाके काम दे देता है कि ये काम और करना है? और लोग मालूम पड़ रहा है 2 घंटे और रुकना पड़ रहा है। ऐसा जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका ऐसा कहना है कि ऐसा उनके साथ होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है ना? जी हाँ, क्योंकि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, जब मेरा मन करता था मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत किस्मत वाला व्यक्ति हूँ कि मेरा काम ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसा कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ये वाक्य दिमाग में रखोगे तो इसे कभी नहीं भूलोगे। 11वें घंटे पे याद आ रहा है बॉस को काम करवाना, यानी एट द लास्ट मोमेंट, एंड वक्त पे, वो बेचारा बस्ता टांगने वाला था, क्या चलो चल रहे, अब घर छुट्टी हो गई हमारी, एंड भाई काम दे देगी, फाइल करो पूरी। उसने 4 अच्छे शब्द बोले होंगे बॉस को, काम करना शुरू कर दिया होगा, बढ़िया है ना, याद रहेगा। आओ अगला है बैग एंड बैगेज। बैग का मतलब तो भैया चलो सामान रख लिया, बैग, और बैगेज मतलब और भी जो सब कुछ है, सब कुछ जो भी आपसे रिलेटेड है, सब कुछ। बैग दो, बैग के कपड़े वपड़े रख लिए, एक तो बैग, और बैगेज मतलब सब कुछ, विद ऑल बिलोंगिंग, सब कुछ जो आपसे बिलोंग करता है, जब बैग हो, है आपके घर की चेयर हो, टेबल हो, घर में पड़ी हुई चटाई हो, सोफा हो, गद्दा हो, तकिया हो, सब ठीक है, याद रहेगा। बी इन बैड बुक, अगर आप किसी की गुड बुक में हैं तो आपको वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके फेवर में है, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना? और अगर आप किसी की बैड बुक में हैं तो आपको वो पसंद नहीं करते, आप उनके लिए बेकार हैं, तो फिर आप आउट ऑफ फेवर है। तो बैड बुक याद रहेगा, बी इन बैड बुक यानी आउट ऑफ फेवर होना, बी इन बैड बुक आउट ऑफ फेवर होना। क्या आप लोग किसी के बी इन बैड बुक हो? हर कोई किसी ना किसी के लिए बी इन बैड बुक होता है, आपको कई बार पता नहीं चलता, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए तो होता है, कुछ ना कुछ तो होगा जो आपने अच्छा नहीं किया होगा किसी ना किसी के साथ, वो तो जब वक्त आएगा तब आपको पता चलेगा। बट कोई बात नहीं, रेडी रहना इस चीज के लिए, ठीक है? अगले आ चलते हैं, बी ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब ही नहीं लिखा, अरे यार, बी ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पे रहना तो नहीं होता, मैं तो खुद भूल गया हूँ इसके बारे में, गलत हो गई, गलत हो गई, जरा मैं इसके इडियम को एक बार जरा मुझे सर्च करना पड़ेगा। कंफ्यूजन, बी इन क्लाउड 9, हमेशा 7वें आसमान पे रहना, शायद यही होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है?
एक सेकेंड, यही होता है क्या? हाँ वही है, सातवें आसमान पर है, एकदम मस्त चिल। एक आदमी एकदम हमेशा खुश रहता है, एकदम चिल रहता है, हैप्पी, एकदम खुश होता है। कुछ लोग हमेशा खुशी रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है, एकदम एक्साइटेड, एकदम मजे, अरे उसमें मजे ही आ गया है। हमेशा सातवें आसमान पे रहना, जब देखो तब वो एकदम खुश रहता है चमचमाते हुए टिंग, ऐसे करके। तो ऐसे करके याद रखो, बी इन क्लाउड नाइन, नौवे आसमान पे। कितने आसमान है इसके पास, सबसे ऊपर पहुंच गया, सबसे ऊपर वाले बादल पे पहुंच रहा है, घूम रहा है बादल में, बस खत्म हो गया अपना 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 यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। बियर दी ब्रंट ऑफ, बियर दी ब्रंट ऑफ मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है उसको भी सहन कर लेना, है ना। सो टू एंड्योर सम अनप्लीजेंट आउटकम, कुछ भी खराब हो रहा है उसको भी आपने एंड्योर कर लिया, यानी कि उसको भी आपने झेल लिया। तो आप झेल रहे हैं किसी भी खराब चीज को भी आप झेल पा रहे हैं, अनप्लीजेंट आउटकम किसी का झेल पा रहे हैं, दैट इज बियर दी ब्रंट ऑफ समथिंग, सहन करना। समझ गए, सहन कर लेंगे थोड़ा। एक डायलॉग है ना कि कर लेंगे थोड़ा सहन, सहन कर लेंगे थोड़ा, कौन सी मूवी का एक डायलॉग, बड़ा फेमस डायलॉग है, सह लेंगे, हाँ सह लेंगे थोड़ा सा। तो याद रख लेना ऐसे, चलो ठीक है थोड़ा ही तो है वेलकम वेलकम, ठीक है याद रहना, ऐसे करके याद हो जाएगा। अगला देखो, बीट अ डेड हॉर्स, ये क्या है, तो पगला गया आदमी। अगर डेड हॉर्स कोई मतलब हॉर्स ऑलरेडी मरा हुआ है उसको भी पीट रहा है, एक हॉर्स है जो मरा हुआ है उसको भी पीट रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। तो ऐसा कोई आदमी जो ऐसा काम कर रहा है, या फ्लॉग अ डेड हॉर्स लिखा हो या बीट अ डेड हॉर्स लिखा है, यानी कि शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय की बर्बादी करना। शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय की बर्बादी करना। या टू रिवाइव इंटरेस्ट एट अ होपलेस इशू, एक ऐसी चीज जो पूरी तरीके से होपलेस है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें से उसमें इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करना, कुछ फायदा करने की कोशिश करना। अब वो बेचारा घोड़ा है, मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बियर इन माइंड, अभी तक सहन कर रहे थे आप किसी की ब्रंट को, अब सहन कर रहे हो दिमाग को। किसी के दिमाग को सहन करने का मतलब याद रखना, किसी के दिमाग को सहन करने का मतलब याद रखना, है ना। तो कई बार होते हैं ना, किसी की चीजें याद रखनी पड़ती है कि हमेशा याद रखो, तो वो दिमाग में रखो, बियर इन माइंड, दिमाग को मतलब बियर करके रखो। कैसे याद रहेगा, भूल जाओगे तो, किसी का बर्थडे है, याद रखो, भूल जाओगे तो आप पे डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है, लड़का लड़कियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है, याद कर लो, भूल जाओ। आगे बढ़, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश क्या होता है, बुश का मतलब क्या होता है, जैसे झाड़ियां हैं, खराब चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, उसी में आप क्या है ऐसे करके डंडा मारने की कोशिश कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी बीट अबाउट दी बुश करो, तो वो आप कह रहे हो कि आप फालतू की चीज पे करो। आपको अगर कहीं हिट करना है तो आपको पता होना चाहिए कहां हिट करो, मतलब टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, आप मेन पॉइंट से दूर हो, आपको बुश है अपनी बड़ी, कहीं अंधेरे में तीर मार रहे हो, ये क्या मतलब है। अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ इशू, मतलब पॉइंट ऑफ इशू पर आप नहीं आ रहे हो, आप उससे अलग हो रखे हो, दैट इज बीट अबाउट द, बीट अबाउट द बुश। ये बीट अबाउट द बुश करना, कहीं भी डंडे मार रहे हो, कैसे काम चलेगा, अंधेरे में तीर मार रहे हो, तुक्का लगाए पड़े हुए हैं ये काम नहीं चलेगा। चलो भैया इतना हो गया, अपने दो स्लाइड, दो स्लाइड को देख लेते हैं, याद रहेगा। 11th आवर, बॉस की बात याद रखना, एंड में से याद आता है, 11वें घंटे पे 12 घंटे की नौकरी है मेरी, यानी एट द लास्ट मोमेंट, कभी नहीं भूलोगे। बैग एंड बैगेज, बैग तो है ही आपका, बैगेज भी आपका, यानी कि सब कुछ जो आपसे रिलेट कर रहा है, सब कुछ जो आपसे रिलेट कर रहा है विद ऑल बिलोंगिंग्स, उसे हम बोलते हैं बैग एंड बैगेज, है बैग एंड बैगेज। अगला दिया है, बी इन बैड बुक्स, किसी की खराब किताब बन जाना, यानी कि आउट ऑफ फेवर बन जाना, उसकी किताब अब खराब बन चुके हैं, बड़ा खराब है। बी ऑन क्लाउड नाइन, मतलब क्लाउड भी है तो 9वें क्लाउड में पहुंच चुका है, इतना खुश है, इतना खुश है, स्वर्ग पहुंच जाएगा, इतना खुश हो गए। सही कर लेना, टू बी वेरी हैप्पी, ऐसे करके याद रखना, टू बी वेरी हैप्पी, सही कर लेना दोस्तों, भूलना नहीं। ठीक है, जो गलत हो गया चलो, ये हो गया अपना, इधर आ जाओ लो। बी द ब्रंट ऑफ, किसी के ब्रंट सहन करना, किसी की अनप्लीजेंट खराब चीजें उसको सहन करना, अनप्लीजेंट खराब चीजें उसको सहन करना, वो था बी द ब्रंट ऑफ समथिंग। ओह याद हो गया। नेक्स्ट है, बीट अ डेड हॉर्स या फ्लॉग अ डेड हॉर्स, हॉर्स ऑलरेडी मरा हुआ, तुम उसको ही मार रहे हो, क्या हरकत क्या कर रहे हो तुम, समय बर्बाद कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है, वेस्टिंग। बियर इन माइंड, दिमाग को भी बियर करो, याद रखो, सब कुछ याद रखो दिमाग में, टू रिमेंबर
बीट अबाउट द बुश, आप बुश में डंडे मारे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका टारगेट क्या है, यानी कि अवॉइड, आप टारगेट से दूर हट रहे हो, आप टारगेट से दूर हट रहे हो। गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखो, विक्रम बरवार। विक्रम तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? अरे मुझसे तो किसी ने कहा था कि जिसकी नौकरी वोकरी नहीं होती उसकी ना गर्लफ्रेंड होती ना उसके बॉयफ्रेंड होते। बड़ा जमाना खराब हो गया। अरे आजकल क्या सब खराब हो गया बेचारा, क्या करें हैं। हाँ 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 हाँ, अरे विक्रम, अच्छा तुम विक्रम नहीं, तुम अपना नाम वो बताते होंगे, हे विकी, यो माय नेम इज विकी, डोंट कॉल मी विक्रम, माय नेम इज विकी, ऐसा तो नहीं है? बता देना भैया, मेरा एक दोस्त था वो ऐसी हरकत करता था। चलो आओ आओ आओ, हो जाते हैं, अब क्या किया जाए, किस्मत खराब होगी उसकी, चोरी की भी, छोरे की भी, सबकी, और क्या, और क्या। बिहाइंड बार्स, बार होती हैं, वो डंडे होते हैं, सलाखें, उसके पीछे होना, जेल में होना, बिहाइंड बार्स, जेल में होना, प्रिजन में होना, कैदी बनना, प्रिजन में होना, याद रहेगा, ठीक है। बेल दी कैट, चूहा थे कई सारे, एक ये चूहा है ना, एक और ये चूहा। अब यार इनने का यार बिल्ली आ जाती है, क्या करें क्या करें, चूहा बन नहीं पाया, चलो चूहे ने कहा बिल्ली आ जाती, क्या करे क्या करे, यार कोई तो अगर बिल्ली की गले में घंटी बांध रहे तो कितनी अच्छी बात है, बेचारा चूहा। अब समझ गए, यानी कौन करेगा ये काम, यानी अटेम्प्ट समथिंग फॉर्माइडेबल और डेंजरस, कुछ खतरनाक काम करना, चूहे के लिए काम करना कितना खतरनाक हो जाएगा, यानी दैट इज बेल दी कैट, कैट को बेल लगाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बिसाइड वन सेल्फ, हाँ, बिसाइड वन सेल्फ का मतलब हो जाएगा लूज सेल्फ कंट्रोल फॉर बीइंग इंटेंसिवली इमोशनल। आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होकर दो काम किए जा सकते हैं, या तो आदमी रोने धोने लग जाता है या फिर किसी को मारने पीटने लग जाता है, दोनों चीजों में आपका ये यूज हो जाएगा। बिसाइड वन सेल्फ, किसी के साथ हो जाना, साथ हो जाने का सेंस ऐसे करके याद कर लेना, आप सब कुछ खो गया, आपको कंट्रोल ही नहीं खुद पे। आदमी ना बहुत ज्यादा रोने होने लग जाता है, लूज सेल्फ कंट्रोल, या तो रोना धोने लग जाओ, है कि अब तो भैया अब तो कुछ नहीं बचा, एकदम खत्म, बिल्कुल बर्बाद है, और क्या। हाँ बस यही होता, मारने पीटने भी लग जाता आदमी, आदमी का क्या ही भरोसा है, ज्यादा बात नहीं करते। चलो बिसाइड दी मार्क, मार्क से थोड़ा अलग, कोई लॉजिक बन नहीं रहा, मार्क से एकदम अलग कह दो, इररिलेवेंट है। बिसाइड दी मार्क कोई काम है तो इररिलेवेंट है, ऐसे करके याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। आज की स्लाइड हो गई यहीं पे खत्म, हम दूसरी स्लाइड लगा देंगे, बट इतना आपको याद हो गया, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को अब 2 मिनट दो, 2 मिनट बाद मैं आपकी एक और स्लाइड लगा देता हूँ, मुझे लगा नहीं था इस मुझे लगा स्लाइड हो जाएगी, तो बस अभी एक और आपको स्लाइड देते हैं। अपने पास स्लाइड की बिल्कुल कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये लगी दूसरी स्लाइड। और इस स्लाइड में है काफी इंटरेस्टिंग इडियम्स। चलो पीपीटी से बना दिया मैंने इसका पीडीएफ, मजा आ गया। मजा आ रहा है बढ़िया ना, लाओ मैं लगा देता हूँ, और लगा दो, डेली ले आओ उसे, चलो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। इडियम फ्रेजेस, ये रहा सेकंड पार्ट। चलो हाँ डेली ले आएंगे, चलो डेली ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डेली ले। मैंने तो पता है एक चीज और देखो प्लान करी, आपको बता देता हूँ। मैंने प्लान किया है कि एक किताब
किसी एक किताब, जैसे कई सारे बच्चे ना तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें वो किसी ना किसी किताब से पढ़ रहे होते हैं, तो वो किताब से पढ़ रहे थे, तो कि किताब वाली एक मैं वीडियो कर दूं। आज मैंने ऐसे प्लान किया था, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया ऐसे करके मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा कर सकते कि नहीं। तो एसपी बख्शी काफी फेमस थे, मतलब मैं छोटा था तब से देखता आ रहा हूँ, हमारे टीचर भी थे तब से देखते चले आ रहे हैं। एसपी बख्शी बहुत काफी टाइम से पॉपुलर है, तो क्यों ना एक वो से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सबने नाम सुना होगा, है ना। और एक है रेनिन मार्टिन। रेनिन मार्टिन रेनिन मार्टिन एक्चुअली ये चीजें क्यों जरूरी थी, बेस जो था 10th वाली इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बोलते हैं 10th वाली इंग्लिश आनी चाहिए। तो 10th वाली इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो 10th वाली इंग्लिश के लिए बेसिक चीज है जो मतलब मैं तो कभी कराता नहीं हूं, मैंने आज तक नहीं कराई। मुझे लगता है कि आपको आनी जरूरी है, बट वो तो नहीं आती यार, तो नहीं आती तो कराना पड़ेगा ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे स्टार्ट कर दिया जाए, एक ऐसा एक सीरीज टाइप का, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप हफ्ते में 5 क्लास लगाता हूं मैं, तो एक घंटे की आराम से क्लास करते हैं धीरे धीरे करके। और कोई ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में खत्म कर दो सिलेबस, ऐसा करके भी नहीं। मतलब ऐसा मैंने प्लान किया था कि धीरे धीरे करते रहे, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में एक बढ़िया सीरीज बन जाएगी। इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट कभी आता है, उसने यूट्यूब पे देखा, तो काफी हद तक वो सीख जाएगा उससे ना, क्योंकि बेसिक एटलीस्ट आएगा। एक बार बेसिक आ जाए, अब उसकी इच्छा है उसे बैंक की तैयारी करनी है तो बैंक वाला स्पेशली पढ़े, जैसे अभी हम लोग पढ़ते है ना। और एसएससी का पढ़ना है, एसएससी की स्पेशली पढ़े, जिसका पढ़ना है उसकी पढ़े। बट एक बार बेसिक ना, बेसिक वो पूरा कर ले, तो ये छोटी छोटी बेसिक जो 10th तक आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, ऐसा करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो हम लोग उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई स्टार्ट, 1-2 दिन का ही टाइम दे दो, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन का टाइम दे दो, मेरे पास तो किताबें रखी हुई काफी सारी, तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कर लेंगे, बढ़िया रहेगा, अच्छा स्टेप रहेगा, ठीक है। आओ, चलो दोस्तों, बेस्ट बेट। बेस्ट बेट, बेट का मतलब शर्त लगाना। हम कहते हैं शर्त लगा लो ऐसा ही होगा। हमें मालूम है कई बार आदमी ऐसी शर्त लगाता है, उसे लगता है मैं हार भी जाऊंगा तो भी मैं जीतूंगा, है। यानी सेफेस्ट और मोस्ट रिलायबल कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोई काम करना जो सबसे सेफेस्ट है। शर्त लगा लो ऐसा होगा, तो ऐसा कोई काम करना, ऐसी बेट लगाना जिसमें आप ही का ही फायदा है, सबसे सेफेस्ट है, बस खत्म, बेस्ट बेट। नेक्स्ट में आ जाओ, बियॉन्ड रिडेम्पशन। बियॉन्ड रिडेम्पशन यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें रिडम्पशन नहीं है। रिडम्पशन जानते, रिडम्पशन जानते किसे बोलते हैं, रिडम्पशन, 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 रिडम्पशन का मतलब बताओ। ये देखो चीजें नहीं मालूम होगी तो गलत है। रिडम्पशन मूवी का नाम है, अरे यार इतनी मूवी ना देखा करो, मूवी मूवी याद रहेगी, है ना। रिडम्पशन यानी आप बच नहीं सकते, है ना, बच नहीं सकते, रिकवरी से भी ऊपर है ना। रिकवरी से भी ऊपर है, रिटर्न से भी ऊपर है, यानी रिकवरी से भी ऊपर है, रिटर्न से भी ऊपर। कुछ रिटर्न नहीं हो सकती, कुछ चीज खो गई, खत्म हो गई, कमी हो गया, उस कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ उसके ऊपर है, यानी विदाउट होप ऑफ इंप्रूवमेंट, विदाउट रिकवरी। रिकवरी से भी ऊपर, रिकवरी भी नहीं हो सकती, इंप्रूवमेंट की भी कोई होप नहीं है, यानी कि रिडम्पशन से भी ऊपर है, रिडम्पशन है ही नहीं। ये ऐसे करके याद रखो, कुछ चीजें आपको जो वोकैब से याद हो जाएंगी, तो बस वोकैब से याद रखोगे, याद रहेगा, है ना। बस ऐसे करके, बस। नेक्स्ट, अरे बिग चीज दोबारा आ गया बाय मिस्टेक, पहले लिखा था ए बिग चीज, तो ए वाले में आ गया था, उसमें से ए हट गया, बी वाले में आ गया, गलती से बिग चीज याद आ गया। आई स्माइल, उस पर्सन को देख के स्माइल कर लो जो काफी पावरफुल है। हर कोई पावरफुल आदमी के आसपास रहना चाहता है, बिग चीज याद रखो। नेक्स्ट देखो, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, चिड़िया है और सबके पंख एक से है। ओहो, बहुत सारी चिड़िया है और सबके पंख एक से है। ओहो, यानी कि पर्सन्स ऑफ सेम नेचर एंड टेल्स, ऐसे लोग जिनका नेचर भी एक सा हो और उनका पसंद भी एक सी हो। नेचर भी एक सा हो, पसंद भी एक सी हो, है, सेम 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 नेचर के लोग, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, याद रहेगा, याद रहेगा, नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, बाइट द डस्ट। धूल काट लेना। धूल को क्या काटोगे, धूल चाट लेना, जरूर सुना होगा, धूल चटा देना, किसी को धूल चटा देना होता है हरा देना, है। टू गेट डिफीटेड, हार जाना या हरा देना। टू गेट फेल, फेल हो जाना या फेल कर देना। तो ये हो गया, धूल किसी ने चाट ली यानी कि वो बेचारा हार गया। धूल चाटना यानी हार लेना, बाइट द डस्ट। अब ये चाटना लिख मतलब है ना, बाइट ही है, तो याद रख लेना ऐसे करके, तो वो काटेगा क्या बेचारा, है। बिटर पिल टू स्वेलो।
कोई एक ऐसी दवाई जो बहुत कड़वी है, बिटर है, पिल मतलब दवाई, कड़वी, स्वेलो मतलब निगल लेना, ऐसी दवाई जो निगलना बहुत कड़वा है, वो बिटर पिल है स्वेलो करने के लिए। समथिंग और समवन वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, कोई चीज या कोई व्यक्ति बहुत अनप्लीजेंट है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भैया तुम दूर रहो, कहते महाराज तुम प्लीज दूर रहो, हो जाता ना कई बार कि प्लीज यार आप शांत रहो, वही वाला है। ठीक, नेक्स्ट में आ गया ब्लैक एंड ब्लू, है ना। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? फुल ऑफ ब्रूजेस। यार ब्रूजेस का मतलब हो सकता है नहीं मालूम हो आपको, कितने लोगों को पता है ब्रूजेस का मतलब? मेरे को आपको बताया जरा ब्रूजेस। ब्रूजेस जैसे कोई आदमी इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाती है ना, वो होता है ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि चोट लग जाना। फुल ऑफ ब्रूजेस यानी चोटी चोट के निशान, चोटी चोट के निशान, वो फुल ऑफ ब्रूजेस होता है। जैसे आप याद रखो, द टीचर बीट्स कर देना, बीट्स दी बॉय, या फिर सेकंड फॉर्म लगा देना ब्लैक एंड ब्लू, यानी उसे ऐसे मारा कि बेचारे के चोट के निशान हो गए। पहले ऐसी बड़ी शिकायतें आती थी कि टीचर ना बहुत मारते हैं बच्चों को, सही बता रहा हूँ, धुनाई कर दी टीचर ने। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि किसी टीचर ने बच्चे को मारा, मतलब रेयर रेयर हो जाता है बट रेयर। आज के टाइम पे कोई टीचर नहीं मारता किसी को ना, जैसे पहले तो मार देते छोटे बच्चों को, थप्पड़ मार दिया। आजकल नहीं, आजकल टीचर कहता है कि बेटा आपका मन हो तो पढ़ो, नहीं मन हो तो छुट्टी, और 10 रुपए मुझसे ले जाओ और तुम खुश रहो, बस मम्मी पापा से कहना मत कुछ, से बता रहा हूँ। ऐसे इंसिडेंट तो मैंने तो देखा यार। टीचर हमारी सिस्टर है बड़ी वाली, है ना, उनके स्कूल में ऐसे होता है, उनके स्कूल में किसी टीचर ने किसी को मार दिया, तो आते हो दीदी के पास, कहते हैं आप क्या कैसी कैसे टीचर है बताओ, मार देते हैं। अब टीचर थोड़ा बहुत हमारे ही, एक एक को कह दिया कि इसको हाथ ऊपर करके पीछे रस्सी से बांध दिया हमारे बेटे को, और टीचर इतना तो नहीं मारे, अब क्या करें। तो ये हमारी दीदी ने मना कर दिया। एक बार मैं भी गया था, मैंने भी कह दिया कि भैया मत मारो किसी को, समय बदल चुका है, क्या करें। उन टीचर ने भी तो मार खाई होगी किसी ना किसी से। ब्लैक एंड ब्लू हमें समझ में आ गया, ये है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखने में ऐसे याद रखो, यूजुअली जब आप प्रिंट निकालते हो तो लिखी हुई कोई चीज निकालते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट में आती है, ऐसे करके दोस्तों याद रखो, तो हमेशा याद रखेगा, यानी इन राइटिंग कभी नहीं भूलोगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, आप भूलोगे नहीं। इधर आ चलते हैं, ये लो पहला आया बेस्ट बेट। बेस्ट बेट का मतलब ऐसी बेट जो सबसे अच्छी है, सबसे सेफ है, ऐसी शर्त, यानी सेफेस्ट हो गया, रिलायबल हो गया। बी एंड रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रिकवरी, रिकवरी से भी ऊपर, यानी रिकवरी नहीं हो सकती, रिकवरी नहीं हो सकती, रिटर्न नहीं हो सकता, यानी विदाउट होप ऑफ इंप्रूवमेंट, विदाउट रिकवरी, विदाउट रिकवरी। नेक्स्ट आ गया बिग चीज, देख के खुश हो जाओ किसी को, यानी पावरफुल पर्सन, बिग चीज हो गया। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, एक ही के जैसे दिखने वाली चिड़िया के बहुत सारे, एक ही पंख जैसे लगने वाली चिड़िया है, यानी कि सब ऐसे लोग जिनका सेम नेचर है, सेम टेस्ट है। बाइट द डस्ट, धूल उसे चटा दी गई, यानी कि अब वो हार गया, तो हार गया, गेट डिफीटेड। बिटर पिल टू स्वेलो, स्वेलो करना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी दवाई यानी एक ऐसी चीज जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर्सन ऐसा जिस खराब है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ब्लैक एंड ब्लू है तो यानी कि घाव ही घाव है, जैसे मार मार के नीला कर दिया किसी को, सुना है ऐसे करके? लड़के जानते होंगे इस शब्द को कि तू बाहर मिल बड़ा, मार मार के नीला कर दूंगा। सही बता रहा हूँ। मार मार के नीला कर दूंगा। तो भैया वो नीला वो जानते होंगे जो मारते होंगे भैया। अगला है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका मतलब है अगर आप प्रिंट निकालोगे ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, यानी इन राइटिंग, आप फिर अब कभी नहीं भूलोगे। ठीक, बोलो जी सर, याद रहेगा। चलो 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 चलो। अच्छा एक काम करें, सेशन को अभी खत्म कर दें, 8 बजे से फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी 7-8 मिनट है, मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगा। मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो मस्त आराम से टप 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 टाइप कर रहे हो, तो थोड़ी सी मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है? मार मार के कबूतर, हाँ यार एक ये भी होता है, एक बार किसी ने ये भी कहा था मार मार के कबूतर बना दूंगा। तो फिर मेरे भाई ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों कहा होगा, तो फिर मैंने तो बताया कि भाई इसीलिए कहा होगा कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है, तो सब शांत हो जाएगी भाई सिचुएशन ना, झगड़ा वगड़ा हो रखा है तो कबूतर बना दूंगा, यही कहा होगा, क्या कह सकते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, अभी मिलते हैं 8 मिनट बाद 8 बजे। चलो बाय बाय, ठीक है, बाय।